नमस्कार दोस्तों। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है, और अगर इत्तेफाक से संबंध आता भी है तो वो एक संयोग समझे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरी समोसे की होटल थी, मगर बहुत कम चलती थी। एक दिन एक औरत मुझसे समोसे खरीदने आई तो मुझे खाली बर्तन पकड़ा गई और बोली, समोसे का मसाला इसी बर्तन में बनाना, फिर देखना कमाल। मैंने ऐसा ही किया और हैरान रह गया जब एक दिन में ही मेरे होटल में भीड़ हो गई। लेकिन हैरान वाली बात यह थी कि सब मर्द मेरे होटल से समोसे लेके जाते थे, कभी कोई औरत नहीं आई थी। एक दिन एक आदमी बोला, भाई जब से तुम्हारे समोसे अपनी बीवी को खिलाए हैं वो मेरी बहुत सेवा करने लगी है। हालांकि वो पहले बहुत बदतमीज थी। मैं हैरान हुआ और उसी दिन वो समोसे घर ले आया और अपने बीवी को ढेर सारे खिला दिए। मगर थोड़ी देर बाद तो मेरे पांव तले से ज़मीन ही निकल गई जब मेरी बीवी सुबह से शाम होने को आई थी। लेकिन अभी तक मेरे होटल में सिर्फ 2 ही ग्राहक आए थे। उन्होंने ही बस 100 रुपये के समोसे मुझसे खरीदे थे। मैं इतना ज़्यादा मसाला बना चुका था और अब उम्मीद भरी नज़रों से उसे देख रहा था। ये मसाला तो बर्बाद हो जाता और ये तो बहुत घाटे का सौदा था। मुझे नेहा का गुस्सा सोच सोच कर ही डर लगने लगा था। यकीनन आज वो 200 रुपये देकर बहुत हंगामा करने वाली थी। मैं तो सोच ही रहा था, तभी मुझे किसी ने आवाज़ लगा दी, भाई साहब समोसे है? मैंने नज़र उठा के देखा तो सामने सफ़ेद चादर में लिपटी एक औरत खड़ी थी। मैं बोला, हाँ जी है, कितने चाहिए? वो औरत नज़रें झुकाकर बोली, बस इतने दे दो कि मेरा पेट भर जाए। लेकिन एक बात सुन लो, मैं उधार के हिसाब से आई हूँ, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। भूख की वजह से मजबूर हो गई हूँ, नहीं तो मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता है। मैं हंसकर बोला, बहन गम ना करो और होटल के अंदर आ जाओ। वैसे भी मेरी होटल कहाँ चलती है, ये मसाला भी यूं ही पड़ा पड़ा ख़राब ही हो जाएगा। वो औरत होटल में एक टेबल पर बैठ गई। मैंने समोसे, रायता और ख़ास किस्म का सैलड बना के उसके सामने रख दिया। एहसान की खुशी से उसकी आंखों से पानी आ गया था। जब खाकर वो होटल से बाहर जाने लगी तो बोली, भाई साहब मैं ये कर्ज ज़रूर चुकाऊंगी। मैं बोला, बहन ये समोसे मैंने आपको एक इंसानियत के नाते खिलाए हैं और इसका जो भी भुगतान है वो भगवान ज़रूर मेरी झोली में डाल देगा। वो औरत चली गई तो मैंने बाकी बचे मसाले के भी समोसे बना लिए और सड़क पर बैठे गरीब लोगों में बांट दिए और बाकी बचे हुए घर ले गया। वही हुआ जिसका डर था। नेहा ने 200 रुपये देख के तो मुझसे लड़ने लगी। वो बोली, साहिल मैं तो उसी दिन को कोस रही हूँ जिस दिन तुमसे शादी की थी। मेरे माता पिता ने ना जाने क्या सोचकर मेरा रिश्ता तुम्हारे हाथ में दिया था। मेरी बाकी बहनें अपने घरों में राज करती है और मैं यहाँ अपने नसीब को कोस रही हूँ। रोज़ रोज़ समोसों के साथ रोटियाँ खाने से मेरी ज़बान दाल और सब्जी के स्वाद को भी भूल चुकी है। मैं शर्मिंदा सा बैठा था। मैं बोला, नेहा दुखी मत होना, भगवान अच्छे दिन भी दिखाएगा। वो बर्तन पटक कर बोली, अच्छे दिन इस जन्म तो नहीं मिलने वाले मुझे। मैं भूखे पेट से अपने कमरे में जाकर लेट गया था। सुबह मरे दिल से होटल चला गया। अभी प्याज ही काट रहा था कि कल वाली औरत फिर से आ गई और बोली, भाई साहब आपका उधार चुकाने आई हूँ। मैं बोला, बहन आप परेशान मत होइए। उसने अपने सफ़ेद चादर के नीचे से मुझे एक बड़ा सा बर्तन निकाल के दे दिया और बोली, आज मसाला इसी में बनाना, भगवान की कृपा से देखते देखते तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। मैंने भी बर्तन ले लिया और उस औरत का शुक्रिया अदा करके अपने काम में व्यस्त हो गया। मुझे इस औरत के बात पर कोई विश्वास तो नहीं था, क्योंकि बर्तन बदलने से नसीब कहाँ बदलते हैं। लेकिन वो बर्तन काफ़ी बड़ा और खुला था, इसलिए मैंने उसी में समोसे का मसाला बना डाला। अभी मैं मसाला ही बना रहा था कि 2 ग्राहक आकर खड़े हो गए। एक बोला, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, मुझे शाम के 6 बजे तक 2000 रुपये के समोसे चाहिए। मैं तो हक्का बक्का रह गया था। मैंने खुशी खुशी सारी बात जान ली थी। दूसरा बोला, मुझे भी 500 रुपये के समोसे चाहिए। मैंने समोसे के मसाले की तरफ देखा तो वो कम था। मैंने उनका ऑर्डर भी ले लिया और उस दिन मैंने होटल बंद करने तक 4 बार मसाला बना दिया था। वापस घर जाने तक मेरे पास एक भी समोसा नहीं बचा हुआ था। मैं बहुत खुश था। मैंने नेहा के लिए आधा किलो पनीर मसाला ले लिया। जब मैं घर पहुंचा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो बोली, साहिल तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? मैं बोला, भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली, बस आज बिक्री बहुत अच्छी हुई थी तो तुम्हारे लिए पनीर ले आया। कल तुमने फरमाइश की थी ना। वो बड़ी खुश हो गई थी। दरअसल मैंने अपनी ज़िंदगी का आधा हिस्सा तन्हाई में गुजारा था। मैं अपने माँ बाप की अकेली संतान था। हमेशा ही बहन भाइयों की कमी बहुत महसूस होती थी। फिर 15 साल का हुआ तो माँ गुजर गई। मुझे यूँ लगा था जैसे भरी दुनिया में अकेला ही रह गया हूँ।
पिताजी तो बेचारे खुद मजदूर थे, वो मजदूरी करके मेरा पेट पालते थे और फिर मेरे गमों पर मरहम लगाते थे। पिताजी काम के लिए सुबह निकलते थे तो शाम को ही घर लौटते थे। वो मुझसे कुछ बातें करते और स्कूल के बारे में पूछते तो मैं कहता था, जी पिताजी मैं स्कूल जाता हूँ, मगर हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने तो माँ के गुजर जाने के बाद से स्कूल की शक्ल तक नहीं दिखी थी। मैं सारा दिन आवारा गलियों में घूमता रहता था। पिताजी मिस्त्री थे। एक दिन छत से गिर गए तो रीढ़ की हड्डी पर चोट आ गई थी, इसलिए उन्होंने मिस्त्री का काम छोड़ दिया था। फिर कुछ सालों के लिए बिस्तर पर ही पड़े हुए थे। तब पिताजी को यह एहसास हो चुका था कि मैंने अपने बेटे की अच्छे से परवरिश नहीं की है। तब वो बहुत रोए थे। वो बोले, साहिल तू बता, मैं तेरे माँ को क्या जवाब दूंगा? वो पूछेगी नहीं कि मैंने तुम्हारे परवरिश में ध्यान क्यों नहीं दिया? मैं शर्मिंदा था, इसलिए मैंने पिताजी से माफ़ी मांग ली। मैं उनकी अकेली संतान था, उनका एकमात्र सहारा। उनके पास मुझे माफ़ करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। खैर, पिताजी के काम पे ना जाने की वजह से घर के हालात बहुत ही ख़राब हो गए थे। तब पिताजी ने मुझे समोसे बनाकर बेचने की सलाह दी। अब वो चारपाई पर बैठ कर के मसाला बना दिया करते थे और मैं बाहर गली में जाकर उसे तल दिया करता था। पिताजी 2-4 साल चारपाई पर पड़े रहे और फिर भगवान को प्यारे हो गए। भगवान मेरे माँ बाप को जन्नत नसीब करे, क्योंकि उन्होंने ये हुनर मेरे हाथ में दी थी। नहीं तो मैं दुनिया की ठोकरें खाते रहता। मैं हर रोज़ इतना कमा लेता था कि उतने में मेरा खर्चा निकल जाता था। जिंदगी बस इस चक्र में घूम रही थी और मेरी उम्र मानो जैसे पर लगाकर बढ़ती जा रही थी। मेरे मामा को मेरी शादी का ख्याल आया था। उन्होंने मेरे लिए रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए थे, लेकिन लड़की वालों की तरफ से बात ही नहीं बनती थी। हर किसी की इतनी ख्वाहिश होती थी कि बात चलते ही ख़त्म हो जाती थी। किसी को अपनी बेटी के नाम पर घर चाहिए था तो किसी को लाखों के जेवरात। बड़ी मुश्किल से मेरे मामा को आखिरकार मेरे लिए रिश्ता मिल ही गया था। उन्होंने मेरी शादी नेहा से कर दी थी। नेहा एक गरीब परिवार की लड़की थी। मुझे लगा था कि वो मेरे साथ खुश रहेगी, मगर वो तो बड़ी चिड़चिड़ी सी लड़की थी। वो कहती थी, मैंने अपने माँ बाप के घर बहुत गरीबी देखी है, हर चीज़ के लिए तरसी हूँ, इसलिए ये सब कमी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें हर हाल में मेरी ख्वाहिशों को पूरा करना ही पड़ेगा। लेकिन भगवान जैसे मुझ पर नाराज़ हो गए थे, क्योंकि शादी के बाद मेरे समोसे बनने बंद हो गए थे। एक दिन हमारे घर मामा आ गए और बोले, बेटा तुम्हारे नाना की कुछ दुकानें मिली है, एक दुकान तुम्हारे माँ के हिस्से में भी आता है, वो हम तुम्हारे नाम पर कर देते हैं। भगवान ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया था, जो दुकान मिल गया था, और उसके साथ साथ मैं उस दुकान को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करता रहता था। इतना हो गया था कि नेहा का खर्चा निकल जाता था, जिससे कभी कभार उसकी ख्वाहिश भी पूरी हो ही जाती थी। मैं नेहा से बहुत प्यार करता था। माँ के बाद मेरी ज़िंदगी में आने वाली वो पहली औरत थी। वो भी मेरे माँ की तरह ही प्यार करती थी, लेकिन हर वक्त डांटती भी रहती थी। आजकल तो वो बहुत ही गुस्से में रहने लगी थी, क्योंकि समोसे की बिक्री ना होने के बराबर थी। लेकिन आज जो हुआ था उसमें मुझे उम्मीद की किरण नजर आने लगी थी। मैं रात भर सुहाने दिन के सपने देखने लगा था। अगर ये हर रोज़ मुझे मुनाफा होता रहे तो मैं नेहा के लिए नए नए कपड़े खरीद सकता था। सुबह जब होटल पे जाकर बैठा तो कुछ ही घंटों में ग्राहकों की लाइन ही लग गई थी। सब के सब मर्द ही थे। भगवान की कृपा से मेरे समोसे हाथों हाथ बिकने लगे थे। मेरे ग्राहक समोसे के साथ साथ मेरे हाथों से बनी चटनी और सलाद को भी बहुत पसंद कर रहे थे। हमारे दिन बदलने लगे थे। मैं घर में राशन भर दिया करता था, नेहा के लिए नए नए कपड़े और जूते भी खरीदने लगा था। इसलिए हमारे घर से अब लड़ाई झगड़ा भी खत्म हो गया था। मैंने अपना काम और बढ़ा दिया था और मदद के लिए 2 जन को काम पर भी रख लिया था। एक दिन ग्राहकों की लाइन लगी हुई थी। एक ग्राहक हंसकर बोला, साहिल साहब, जब से आपके समोसे घर लेकर जाने लगा हूँ, मेरे बीबी ने मुझसे लड़ना झगड़ना छोड़ ही दिया है। अब हमारे घर में बहुत ही सुकून रहने लगा है। दूसरा ग्राहक हंसकर बोला, यार ये तो तुमने मेरे घर की कहानी बता दी है। बात से बात निकलती रही और लगभग सभी ग्राहकों ने ये बात मान ली थी और ये बात बहुत मशहूर होने लगी थी। अब तो लोग दूर दूर से मेरे समोसे इसलिए भी लेने के लिए आने लगे थे क्योंकि अपने घर की नोकझोंक को ख़त्म कर देना चाहते थे। मैंने ये सब बात नेहा को बता दी तो वो बोली, तब तो ये आपके समोसे नहीं बल्कि तावीज़ ही हो गए हैं। मैं भी उसकी बात सुन के हंस दिया था। मुझे अक्सर बर्तन वाली औरत की याद सताने लगी थी। मैं चाहता था कि वो बस एक ही बार मुझे मिल जाए। मैं अगर पूछूं तो कि आखिर उसके बर्तन की क्या करामत है जो यूं मेरे दिन बदल गए थे। मैंने अपना पुराना घर बेच के एक अच्छे इलाके में नया घर लिया था। मैंने होटल को लग के और 2 दुकानें भी खरीद लिए थे और उनमें 5 लोगों को काम पे रख लिया था। मैं अब हर दिन खुश रहने लगा था। हर तरफ से सुकून ही सुकून था। एक दिन मेरी बीबी बोली, साहिल, मुझे भी आपके होटल के समोसे खाने हैं। मैं हंसकर बोला, नेहा
तुम्हें तो मेरे समोसे जरा भी पसंद नहीं थे। तुम तो तंग आ चुकी थी ना, हर वक्त 2 बातें सुनाया करती थी। नेहा शर्मिंदा हो गई और बोली, पुरानी बातें आप भूल क्यों नहीं जाते? आप ये भी याद करो ना कि आपके मुश्किल वक्त में मैंने आपका कितना साथ दिया था। अब आप इस तरह की बातें करके मेरा दिल तो ना दुखाए। मैं हंस दिया और बोला, बेवजह शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो तुम्हारा मजाक कर रहा हूँ। अगले दिन होटल पर इस तरह भीड़ थी कि फुर्सत का 1 मिनट भी नहीं मिला, इसलिए मैं नेहा के लिए समोसा लाना भूल गया था। वो मुझसे नाराज़ हो गई। वो बोली, आप जानबूझकर मेरे लिए समोसा नहीं लाए क्योंकि आप मुझसे बदला लेना चाहते हैं। मैंने अपना सर दोनों हाथों में गिरा लिया था। ना जाने नेहा की ये झगड़ा करने की आदत कब खत्म होने वाली थी। मैंने दिल में सोचा कि कल मैं अपने होटल के समोसे अपनी इस बददिमाग और बदगुमान बीवी को भी खिलाऊंगा। हो सकता है ये दूसरों की बीवियों की तरह ही झगड़ना छोड़ दे। अगले दिन मैं याद से नेहा के लिए समोसे ले आया था। वो तो ये देखकर उछली पड़ी थी। उसने जल्दी जल्दी से सारे समोसे हड़प कर दिए थे। अभी 10 ही मिनट हुए थे कि ये देख के तो मेरे कदम तले से ज़मीन ही निकल गई थी कि नेहा ज़मीन पर लेटी दर्द से चिल्ला रही थी। उसने अपने पेट को पकड़ रखा था। वो बोली, मुझे जल्दी से अस्पताल लेकर चलो, नहीं तो मैं आज बचूंगी नहीं। मैंने जल्दी से गाड़ी निकाली जो 1 महीना पहले ही खरीदी थी और अपने बीवी को अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने चेकअप करा के मुझे अपने रूम में बुलाया। मैं गया। डॉक्टर बोला, मिस्टर साहिल, मैं जो बात आपसे करने वाला हूँ वो बात एकदम आराम से और ध्यान लगाकर सुन लीजिए। आपके बीवी के पेट में कुछ महीने पहले से कुछ अल्सर बना था, शायद जिसे उन्होंने नज़रअंदाज किया था। कभी कभार कोई दर्द की गोली खाई और बस उस अल्सर ने बिगड़ते बिगड़ते कैंसर का रूप धारण कर लिया है। और आप जानते नहीं कि आपके बीवी का कैंसर आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका है। ये तो आप शुक्र करें कि आज उनके पेट में दर्द हुआ और आप उन्हें अस्पताल लेकर आ गए, नहीं तो कभी आपको इस बात का पता ही नहीं चलता। आपके बीवी की बीमारी की आपको खबर तक ना होती और ऐसे वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती। अब आप उनको ये दवा दे दीजिए, हो सकता है उनकी तबीयत में थोड़ा सुधार आ जाए। मुझे मेरी रिपोर्ट कहती है कि इनके पास अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। एक कोशिश कीजिए कि पेशेंट को उनके बीमारी का पता ना चल पाए, नहीं तो वक्त से पहले ही चल बसेगी। मैं डॉक्टर की बातें सुनकर सुन्न हो गया था। मैं नेहा को घर ले आया और उसकी खूब सेवा करने लगा था। मैंने होटल कामगारों को सौंप दी थी और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी बीवी के साथ बिताने लगा था। वो हैरान होती और हंसकर कहती, साहिर, हल्की सी दर्द में आपको कितना बदल कर रख दिया है। आप अपने काम पर जाए, सब कुछ यूँ मत छोड़ दो। मैंने पूछा, नेहा, पहले कभी तुम्हारे पेट में दर्द हुआ था क्या? वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, हर वक्त ही रहता था, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। पहले माँ बाप गरीब थे और आपके हालात भी अच्छे नहीं थे। गरीब बंदा तो बीमार भी सोच समझ कर ही होता है। अब हमारे हालात अच्छे हो गए, आप देखिएगा, मैं भी जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। मैंने नेहा को उसकी बीमारी के बारे में नहीं बताया था। वो सारी सारी रात दर्द से तड़पती रहती थी, लेकिन उम्मीद की किरण को उसके नज़रों के सामने से जाने नहीं दिया था। एक सुबह नेहा ने मेरे हाथ में ही दम तोड़ दिया था। मैंने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। मेरे मजबूर हालात की साथी मेरे अच्छे वक्त में छोड़कर जा चुकी थी। मैंने दुनिया जहाँ से रिश्ता ख़त्म कर लिया था। मैं एकदम सा गुमसुम सा हो गया था। फिर मैं अपने तन्हाई से घबरा गया। मायूसी हर तरफ फैली हुई थी। मैंने अपना दिल बहलाने के लिए अब होटल जाना शुरू कर दिया था। मेरे कामगार मेरे दिए हुए सूचना के मुताबिक उस औरत के दिए हुए बर्तन में समोसे का मसाला बनाते थे। होटल के साथ साथ बाकी दुकानें भी तरक्की कर रही थी। मुझे उस औरत का ख्याल आया कि ना जाने वो कहाँ से आई थी और कहाँ खो गई थी। इस बात को भी अभी 1 साल का समय बीत चुका था। मैं अपने ख्यालों में गुमसुम बैठा हुआ था जब मेरे कानों में एक हल्की सी आवाज़ गूंजी थी। एक औरत बोली, साहिल साहब। मैंने नजरें उठाकर देखा तो सामने वही औरत खड़ी थी जो साल भर पहले मुझे बर्तन देकर गई थी। मैं जल्दी जल्दी अपनी जगह से उठा और बोला, मैं आपके बारे में सोच रहा था, आइए आइए। मैंने उनको एक अलग से टेबल पर बिठा दिया था और उनकी इजाज़त लेकर उनके साथ बैठ गया और बोला, आप कौन हैं? आपने मुझे वो बर्तन दिया था, उसमें ऐसा क्या था जिसकी वजह से मेरे हालात ही बदल कर रख दिए? वो मुस्कुरा कर बोली, साहिल साहब, मेरा नाम निशा है। मैं एक अच्छे विचार वाले घर में पैदा हुई थी। सारी ज़िंदगी बाप दादा के राह पर ही चलती और फिर अपने एक रिश्तेदार में से ही एक के साथ मोहब्बत की शादी कर ली। हम दोनों को 2 बेटे भी हुए। मेरा पति नास्तिक था, लेकिन मेरा पति अच्छा कमाता था, बहुत मोहब्बत भी करता था। हम दोनों की जोड़ी मिसाली जोड़ी समझी जाती थी। फिर मेरे पति का ट्रांसफ़र हो गया।
तो मैं उसके साथ ही नए घर चली गई थी। उस इलाके में मेरी दोस्ती एक आरती नाम की लड़की से हो गई थी। वो बहुत शांत और सुकून स्वभाव वाली लड़की थी, हर दम मुस्कुराती रहती थी। आरती के शांत स्वभाव के अंदर एक ठहरा हुआ सुकून था, जबकि मेरे दिल के अंदर लहरों से भरा हुआ तूफान था। मैं उससे पूछती कि तुम इतनी सुकून से कैसी रहती हो, तो वो बोलती, देखो ना, हमारे इर्द गिर्द के लोग, ये ज़मीन, ये आसमान, हवा, पानी, वक्त, लम्हे सब भगवान के हाथ में है। और सबसे ज़्यादा सुकून की बात पता है क्या है? भगवान हमारी रक्षा भी करते हैं। मोहब्बत में तो अपनी एक चीज़ दूसरे की होती है ना। मैंने भी अपना सब कुछ भगवान को ही सौंप दिया है। सब भगवान की मर्जी, मुझे कुछ दे या ना दे। मैं तो हर मुश्किल घड़ी में यही कहती हूँ कि भगवान मालिक है। ये शब्द मेरे दिल में हौसला भर देते हैं। आरती के बोलने में जादू था। मेरा दिन बदल कर रह गया था। मुझे भी जब भी कोई परेशानी आती तो मैं कहती कि भगवान मालिक है। इन शब्दों ने मुझे भगवान के करीब कर दिया था और मैं भगवान की पूजा अर्चा में ही दंग रहने लगी थी। और मैं आस्तिक बन चुकी थी। आस्तिक बनने का रास्ता बहुत ही कठिन था। मेरे पति को जब ये बात मालूम पड़ी तो उसने मुझे कड़ी से कड़ी सजा दी थी। उसकी मोहब्बत ख़त्म हो चुकी थी और नफ़रत ने मुझे घेर लिया था। मेरे पति ने मुझे कई बार कहा कि भगवान की पूजा करना छोड़ दो, नहीं तो तलाक दे दूंगा। मैंने कहा, दे दो तलाक, पर भगवान को नहीं छोड़ूंगी। मेरे पति ने मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया। मेरे बच्चे मुझसे छीन लिए। मैं दर दर की ठोकरें खाने लगी थी। एक दिन आपकी दुकान पर भी आ गई थी। उस दिन मैं 3 दिन की भूखी थी। आपने मुझे समोसे दिए तो जान में जान आ गई थी। फिर मैं मंदिर चली गई थी। वहाँ जाकर मैंने भगवान को फूल चढ़ाए और आपके नेकी के लिए दुआ भी मांगी थी। मैं जानती थी मैंने भगवान के लिए बहुत कुछ छोड़ा है। वो मुझे खाली हाथ वापस नहीं भेजेंगे। उसके आशीर्वाद ने आपके होटल में भी बरकत डाल दी और लोगों के घर में इत्तेफाक और मोहब्बत भी डाल दी थी। मैं निशा की बातें सुनकर बहुत ही गदगद हो गया था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं बोला, निशा, हम कितने बदनसीब लोग हैं ना। हमें भगवान का साथ भरपूर मिला है, लेकिन हमें इसकी कदर नहीं है। खुद को पैसा कमाने में इतना उलझा दिया है कि भगवान को ही भूल बैठे। हालांकि ये मेरे कारोबार का वादा था कि मुझे सफलता दिलाना भगवान का ही जिम्मा था। फिर अचानक ना जाने मेरे दिल को क्या हुआ। मैं बोला, निशा, मुझसे शादी करके अपनी सारी जिम्मेदारियां मुझे दे दोगी? निशा की आंखों में आंसू आ गए थे। वो बोली, साहिल साहब, ये शब्द आपके मुंह से जिसने निकलवाया है, मैं उस भगवान की परम भक्त हूँ। मैं आपके साथ शादी करने को तैयार हूँ। मैं बहुत खुश हो गया था। मैं अपने घर जाकर शादी की तैयारी करने लगा। फिर मैं निशा से शादी करके उसे दुल्हन बनाकर ले गया था। निशा ने मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर दी थी। भगवान ने मुझे निशा से संतान भी दी थी। मैं भगवान का जितना भी शुक्रिया अदा करता वो कम था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन मोटिवेट करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद दोस्तों।